स्वदेश वाणी। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के मामले पर हफीजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मॉब लिंचिंग के बिल पर बवाल मचा हुआ है। इस पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा यह दलील दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा सभी राज्यों को पालन किया जाना है। झारखंड मॉब लिंचिंग पर बिल लाने वाला तीसरा राज्य बना है। यह किसी जाति विशेष के लिए कानून नहीं है। जो इस तरह के गंदे काम करते हैं उनके खिलाफ है। इसमें बीजेपी को क्यों कीड़ा लग रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका काम था कि मॉब लिंचिंग करा के समाज को बांटने और अपना वोट बैंक ठीक कराने का काम कर रही थी। वहीं विपक्ष पार्टी भाजपा को इस मुद्दे पर अलग राय देखने को मिल रही है। ये षड्यंत्र कि बड़ा दंगा नहीं करा के छोटा दंगा कराओ, मॉब लिंचिंग कराओ। अभी तो बंद हो गया, अब देख रहे हैं जब से हमारी सरकार आई है। कुछ तो नहीं तो उनको क्यों पीड़ा लग रहा है? पीड़ा लगने का कारण क्या? तो खाली मुसलमान के लिए तो ये कानून है ना, जो भी करेगा। यहाँ 18 या 20 आदमी का मॉब लिंचिंग में डेथ किया, उसमें सब मुसलमान तो है नहीं, उसमें आदिवासी भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे धर्म के लोग। और कानून कोई धर्म विशेष का तो होता नहीं है। तो उनको तो लग रहा है कि मेरा जो षड्यंत्र जो रचते थे वो तो देखे होंगे राम, यहाँ जो एमपी साहब आपके हजारीबाग के जिन लोगों का बेल हुआ तो माला पहना है, तो उनका जो राजनीतिक करने का अलग तरीका है। अटल जी का जो बीजेपी था, भारतीय जनता पार्टी था, उससे हट करके ये मोदी ब्रांड बीजेपी है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा खुला नंगा नाच होता है। पर जिस तरह से समुदाय दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, और संदेह के आधार पर अगर हमको ऐसा लगता है कि आप दोनों मिल करके हम कोई ऐसा क्राइम कर सकते हैं, तो हम आपको उस एक्ट के तहत आप पर एफआईआर कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं। तो संदेह के आधार पर तो आप पत्रकारों को भी भेजा जा सकता है, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी भेजा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक लोग किसी को उठा करके जेल भेजा जा सकता है कि ये लोग मॉब लिंचिंग का प्लान कर रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर काला कानून है, और इस काला कानून को आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, हम लोग इसको संशोधन जरूर करेंगे। पास किया गया किसी को न्याय देने के लिए नहीं पास किया, किसी को टारगेट करके किसी को प्रताड़ित किया जाए इसके लिए पास किया गया। इसी झारखंड के अंदर हम लोगों ने पेशा कानून को समर्थन करने वाले इस सत्ता पक्ष के लोगों को देखा है। और जो पेशा कानून है वो कहता है कि भाई छोटे मोटे जो घटनाएं या कोई अपराध होता है तो समाज उसमें बैठ करके उसमें पनिशमेंट भी देता है, कोई बातें भी करता है। अगर उससे भी यदि आपको कोई पीड़ा हो जाए कि चले जाए, तो इतना पदाधिकारी को इतना ताकत दिया कि उसको आजीवन कारावास कर देगा। तो आदिवासी मूलवासी के जो व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उसके मूल भावना के विरोध का ये है। जिस तरह से राजनीतिक दलों को टारगेटेड करके, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करके जो पदाधिकारी को इतना पावरफुल और पावर दिया गया है कि आशंका के आधार पर ही किसी को जेल डाल करके आजीवन कारावास कर दे, ये पूरी तरह से काला कानून है। करने के लिए विधेयक पास किया गया है, इसमें निर्दोष लोग फंसे जाएंगे। जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि पर्वत समिति में भेजा जाए ताकि पर्वत समिति में इसके सुधार हो सके, व्यापक चर्चा होकर उसके बाद ये कानून लाना चाहिए था। लेकिन सरकार का कहना है कि किसी विशेष धर्म को खुश करने के लिए कानून नहीं लाया गया है, सबके लिए लाया गया है। सरकार कथनी करनी मानता होता है ना, ये उसके तो ये तो कहेगी नहीं सरकार ना, सरकार की जो एजेंडा है वो सरकार तो कहेगी नहीं, लेकिन अंदर से तो वही काम होगा। अब 2 से ज़्यादा लोग विरोध कहीं मोब होगा तो 2 से ज़्यादा लोग तो कहीं राजनीतिक पार्टी के लोग भी रोड में कहीं जा रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग में माहौल खराब होगा तो उसको मोबिलिटी में फंसा देगा, निर्दोष आदमी को भी मोबिलिटी में फंसा देगा लोग। लिंचिंग 2014 से पहले नहीं था, जो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर सही बात है कि 2014 के पहले मॉब लिंचिंग कहाँ था उतना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, वहाँ बना हुआ है तब से मॉब लिंचिंग का जो लोगों में ये बढ़ा है। लोग इस तरह का दुस्साहस करते हैं और लोगों को मतलब ये कहा जाए कि भाई निर्दोष लोगों को जान ले लेते हैं पूरा, इसी में अपना हाथ भी धो लेते हैं। तो सचमुच में 14 के पहले तो मॉब लिंचिंग नहीं था, जब से मोदी गवर्नमेंट के अंदर में आई तभी से मॉब लिंचिंग का ये तो बढ़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, कि 2014 से पहले लिंचिंग कोई जानता नहीं था, ज़्यादा आदमी नहीं जानते थे। यानी एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, हर स्टेट में इस तरह का होने लगा, वो जो है भीड़ तंत्र हावी हो गया, हत्याएं इस नाम पे होने लगी। ये
देखिए राहुल गांधी के ट्वीट से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि 14 से पहले नहीं जानता था कोई। हाँ, ये बात तो सही है, 14 से पहले लोग नहीं जानता था, क्योंकि 1984 में जब दिल्ली के अंदर सिख दंगे हुए, सिखों का जिस प्रकार कत्लेआम कांग्रेसियों ने किया, किस प्रकार से उनको जिंदा जलाने का काम किया, लगभग 3000 हमारे सिख भाई इसके शिकार हुए, जान माल दोनों की उनकी क्षति हुई। तो उस समय तक लिंचिंग नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता था। ये जब से कोई एक समुदाय विशेष का चोरी करते हुए पकड़ाता है, गौ हत्या करते हुए पकड़ाता है और वहाँ के लोग उसकी लिंचिंग कर देते हैं, वैसी स्थिति में अब उसको कहा जाने लगा लिंचिंग शब्द का प्रयोग हुआ। यानी एक कांग्रेसी, वामपंथी और डिजाइनर पत्रकारों ने मिलकर ये लिंचिंग शब्द का प्रयोग एक समुदाय विशेष की हत्या के बाद करना शुरू किया। जब ये लिंचिंग जो शब्द है तो इसका प्रयोग तो गांव देहात में बहुत पहले से लिंचिंग नहीं करता था, शब्द का प्रयोग नहीं होता था, जबकि लिंचिंग होता था, क्योंकि डाइन बिसाही के नाम पर पूरा ग्रामीण लोग मिल करके और किसी महिला को हत्या कर देते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये राहुल गांधी और पप्पू गांधी का ये कहना कि पहले लिंचिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता था, तो ये बात उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें अपने पूज्य पिताजी से पूछना चाहिए था कि उनके पूज्य पिताजी ने कहा था कि जब कोई बड़ी घटना होती है, जिस प्रकार से पेड़ जब गिरता है, बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये उनको अपने पूज्य पिताजी से पूछना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। 14 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं था, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले नहीं था, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हर बयान इनका गलत ही रहता है। लिंचिंग जो प्योर शब्द है ना, उसका इस्तेमाल जो है केवल अगर भीड़ के द्वारा किसी एक प्रायोजन से मारा जाए तभी उसको प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ तो कोई विरोध भी हो तो भी उसको लिंचिंग कह देते हैं लोग। मनीष जी, आप जो सदन में प्रोसीडिंग पेपर को पा रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।